अंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। क्या क्या दी? रामायण। अच्छा ठीक, ओके एक सेकेंड। ओहो मैंने शेयर स्क्रीन थी वो हटा दी। माउस कहाँ गया? क्या स्लो चल रहा है क्या? चिपक रहा है क्या? आवाज ठीक आ रही? आवाज तो आ रही होगी ना सही। हरे कृष्णा आवाज तो आ रही होगी ना? वो क्या है प्रोफाइल बंद करके रखते हैं पता चलता नहीं। ये राम सिंह सावित्री दोनों है कि सावित्री के लिए? कैसे पता चले? सब गूंगे लोग हैं उधर। अब गूंगे लोगों से कैसे डील की जाए? कम से कम अब बोल तो सकते नहीं और लिख है नहीं पा रहे, कम से कम फेस से ऐसे कर दें हाँ हाँ ना हाँ। ठीक है बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं इसलिए। क्या है तुम क्या कर रहे हो? ठीक है तो आज हम वैष्णव एटीट्यूड पे चर्चा करते हैं और इसमें है अन्य नियम। यहीं पे थे ना? अन्य नियम से स्टार्ट करेंगे ना? याद है किसी को? 15 दिन हो गए ना? 15 दिन है ना आज? नहीं करा था, 2 करी थी ना क्लास एक साथ। हाँ तो पहले अन्य नियम के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी और फिर धाम के बारे में, उसके बाद फिर सोएंगे। ठीक है ओके। सबको नींद आ रही है ना? सब थके हुए हैं, टायर्ड हैं सारे। ठीक है जबकि चला भी नहीं है। गोवर्धन परिक्रमा लगेगी तो क्या होगा? तो गोवर्धन की परिक्रमा मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी तो प्रभु जी पूछ रहा है, मैंने बस आ गया कि हाँ आ गया। मैंने प्रभु जी अब तो यहाँ से यहाँ पैर रखने तक की हिम्मत नहीं है। और कौन थे प्रभु? रसराज प्रभु थे उस टाइम पे। रसराज प्रभु कह रहे घर पे जाके ना गर्म तेल करके ना मालिश करना, सब ठीक हो जाएगा। और वो चल रहे से ही ना कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम जब गए थे ना इतना पैर में दर्द होता कि अब नहीं चल सकते, पस्सी पर बहुत ज्यादा थके थे, चल ही नहीं पा रहे बिल्कुल। ओके ओके आपस में क्यों बात करने लगते? रिकॉर्डिंग हो रही है फिर खराब हो जाएगी। या तो फिर बताओ फाइन लगाना पड़े, है ना? फिर नहीं बोलेंगे, याद रहेगा, पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। एक सेकंड। ठीक है क्यों शॉर्ट क्यों? दिख रहा होगा ना पूरा? ठीक है पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर ना रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। पूजनीय वस्तु मतलब जैसे पूजनीय वस्तु कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि पूजनीय वस्तु जैसे कि हम कभी कुछ सामान लाते हैं ठाकुर जी के लिए, घर के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, तो उनको अच्छी जगह पे रखते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं भी रख दे। मान लो फूल है, अब भगवान के लिए फूल ला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं भी रख दिए, नीचे रख दिए। फूल अच्छी जगह पे रखते हैं ना क्योंकि भगवान चढ़ाए जाएंगे। तो जो पूजाओं के सामान है उन्हीं वस्तुओं के
अनुसार, जैसे अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें होंगी, कुछ ऐसा नहीं अब गीता है तो कहीं भी डाल दी, आधे पुस्तक में जपमाला हो गई कहीं भी टांग दी, ठीक है, और करताल हो गई कहीं भी रख दी, करताल बेड पे रख दी, सो रहे में बेड पे रख दी, ठीक है, या जमीन पे रख दी, नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें भूमि पे या अस्वच्छ, अस्वच्छ मतलब जो गंदी चीजें वहां पे नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श ना करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग ना करें। तो बता सकता है क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो कार्य हाथ से हो सकता है उसको पैरों से ना करें। हाँ, जैसे मान लो कि भगवान का कोई चीज है, मान लो थोड़ा संबंधित है, मान लो एक टोकरी में फूल ही है, अब अगर प्रभु जी थोड़ा इधर कर देना, तो अब वो हाथ से कर सकते हैं पर उन्होंने पैर से ही सरका दिया टोकरी सुनना ऐसा करके, ठीक है, या फिर और कोई भी चीज है, जैसे ना कुछ काम हम हाथ पैर से कर देते हैं, पैर से ही ऐसे कर दिया, तो हमें पैर से तब करनी चाहिए जब कि हम हाथों से ना कर पा रहे हैं। पोछा तो हाथों से भी लगा सकते, पोछा पैरों से तो मैं लगा रहा था, एक बार मैं ही लगा रहा था, हाथों से, वैसे हाथों से काम, हाथों से लगता है वैसे पोछा तो, वैसे डायपर से किससे लगता है, वाइपर से लगता है, ठीक है। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं, जैसे ग्रंथ, भक्त और प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। तो हमें कभी भी इन वस्तुओं को लांघना नहीं चाहिए, जैसे कोई बीड्स बैग है, कुछ है, माला पड़ी है, या कोई भगवान से संबंधित वस्तु है तो उसको नाग गए, ना लांघना नहीं चाहिए। अब सोचो उसको नहीं लांघना चाहिए तो भगवान को लांघ सकते हैं? और कौन लांघ गया था, कौन से भक्त थे, अब भक्त का नाम तो याद नहीं, चैतन्य चरितामृत में आता ना, भगवान लेटे थे तो भगवान की सेवा के लिए उन्हें जाना था तो नाग गए थे, और दोबारा फिर नहीं नाके, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे पहले आए थे वैसे चले जाओ। कह रहे पहले मैं आया था क्योंकि मुझे आपकी सेवा करनी थी, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों की, मुझे खाना प्रसाद खाना है ना, पेट के लिए, अपने अपने अपना काम हो गया ना ये, तो इसलिए आप जब जग जाओगे, उठ जाओगे, उसके बाद ये निकलेंगे, तो इसलिए भगवान को नहीं लांघना चाहिए। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। करताल चाहिए, लो ना पकड़ो, नहीं तो ऐसे सरका दी। तो वैष्णव एटीट्यूड से हम सीखते हैं ना कि क्या चीज कैसे करनी है ना, पता ही नहीं होगा। अभी उसका भी आएगा, प्रणाम करते हैं ना तो जप माला कहाँ होनी चाहिए, कुछ है ना, तो जप माला इधर हाथ करके लेट गए और जप माला भी जमीन से स्पर्श हो रही है। सब देख रहे थे, जैसे लग रही थी माला पूरी लग रही है, माला हो, हाँ तो नहीं लगनी चाहिए ना। अभी तो चलो अपनी माला नीम की है, अब आगे चल के तो आएगी ना तुलसी की, तो ऐसा थोड़ी तुलसी की माला जमीन पे अब वो छोड़ो, मतलब इसमें जो है वो समझो, अब किसकी लगी कैसे लग गई वो जाने, ठीक है। अब पता ना हो कि कभी फ्यूचर में 2000 बुढ़ापे तक नंद रानी सुन रही है लेक्चर, तो वो कहेंगे अच्छा हमारे बारे में सच बोल रही थी। तो कौन क्या कर रहा है वो नहीं, हम जो वैष्णव एटीट्यूड में लिख रहे हैं, जो लिखा है प्रभुपाद जी ने, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम? फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें, मतलब आराम से दे, प्यार से, प्रभु जी ऐसा करके, ठीक है, सही से नहीं, पुस्तक हो या फूल माला हो, मतलब भगवान से संबंधित कोई भी चीज हो, ग्रंथ हो, करताल हो, या फिर कोई भी पूजा का सामान हो, तो सम्मान सहित सावधानी पूर्वक देना चाहिए, नीचे न गिरे। जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाएं। तब आज से एक चीज का संकल्प ले लो कि जब जपमाला जप कर रहे हैं उस टाइम पे बाथरूम में ना जाए, और बाथरूम में जाना है तो जपमाला टांग के जाए, ठीक है, करके। जैसे मैंने कभी देखा ना, एकदम मोटर चालू हो गई, और मोटर चालू होगी तो अब जपमाला चल रही है आदि, और जपमाले में घुस गए वहां में, अब एक हाथ से करके, तो फिर वो नहीं, अरे तो फिर नहीं ना, तो उस टाइम पे मत चलाना, पूछ के चलाना कि मैं चला रहा हूँ मोटर, अब जब खत्म करके, मतलब टांग के अलग, ठीक है, मतलब कि जो स्नान घर है, बाथरूम है, अब वहां पे जपमाला नहीं ले जा सकते ना, अस्वच्छ होता है ना, तो वहां पे जपमाला नहीं ले जानी चाहिए, ठीक है। और स्नान घर में ना ले जाए, स्नान घर बोल रहे हैं, बाथरूम तो बिल्कुल घटिया हो गया, स्नान घर जहाँ नहाते हैं अपन, वहां भी नहीं ले जाना है। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। प्रतिमा मतलब उनकी फोटो हो या तस्वीर है, तो ये सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाएं। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम, कहाँ पे थे,
छापे जाने के कारण। नहीं, मैं इसमें कहाँ पे था ना, वही ना, 8वां। 8वां इसमें, हाँ हाँ ठीक है। इस वस्तु पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श ना होने दें। हरि नाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। तो जब ऐसा है कि अपराध होगा तो क्यों ऐसे टी शर्ट लें जिसमें नाम लिखा हो, है ना? कहाँ बैठ गए, कहाँ चले गए, कहाँ बैठ गए पीठ लगा के, कैसी जगह है कैसी नहीं है। क्योंकि जब भगवान का नाम है तो वो भगवान के बराबर ही हो गई ना, भगवान का नाम नाम में कोई भेद नहीं है, नाम नामी में, ठीक है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल लो व्हाइट, अगर जपमाला भी ले रहे हैं तो व्हाइट लो, नाम ना लिखो। नाम लिखा है, मान लो नाम लिखा है, अब नाम लिखा है तो अब उसे तुम रगड़ोगे भी, धोगे भी, कहीं कैसे टंगी, तो सिंपल लो इसलिए, ठीक है। सिंपल ही कपड़े पहनो, ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें चित्र छपा हो वही लेंगे, ठीक है, हरे कृष्णा लिखा हो, राम राम लिखा हो वही लेंगे। वो लो, ले सकते हो, लेकिन फिर उसकी उचित देखभाल करनी पड़ेगी सही से। ऐसा नहीं कहीं भी लेट गए जाके, ठीक है, कभी याद ही नहीं लेट गए कहीं भी जाके। तो इसलिए ऐसी वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए, मतलब पहन सकते हैं लेकिन उपरोक्त ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अवॉइड करें वही सही है, सिंपल पहने। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श ना हो। कुछ लोग है ना, यहाँ पे है तो लेट गए और दबी गई नीचे, और कुछ हाथ में यहाँ पे है तो वो धरती पे स्पर्श हो गई। एक सेकंड, हमने आज ही ली थी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा था। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें फिर सही से, जो इसमें चीजें बताई गई हैं वैसे जगहों पे ना ले जाएं, और उपरोक्त अच्छी जगह पे टांगे, और इसका ख्याल रखें सही से, जैसे मान लो भगवान ही है ना एक तरीके से फिर, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे? दंडवत करते समय, दंडवत करते समय पूर्व उसे निकाल कर योग स्थान पर रखें। बस योग मतलब कि आप तो तुम जब कर रहे हैं दंडवत तो उसे योग स्थान पे रख दें, मतलब कहीं रख दें या टांग दें फिर करें दंडवत। लेकिन ऐसा संपर्क अगर मतलब वहाँ पे सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो जमीन पे न टच होने दे, बस इतना ख्याल रखें कि जमीन टच ना हो, या तो ऊपर डालने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, या फिर हाथ में पकड़ लो, हाथ थोड़ा ऐसे ऊपर करके वैसे पकड़ो कि माला जमीन पे टच ना हो, या फिर बीड बैग है वो टच ना हो जमीन पे। जिम में रख लो, जिम में खुद करोगे तो जेब से ही नीचे से लेके टचोगे। कुर्ते की साइड में भी होती है। कुर्ता भी तो ऐसे ही फिसल जाता है। हाँ ऐसे कर लो ना, यहाँ पे ऐसे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्च विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग स्थान पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। देखो, या तो एक वो मंगा लो जो वेस्ट में है ना, ऐसे गोल आती है ऐसे करके, उसमें चिमटियां लगी रहती हैं, जितने वस्त्र हैं ठाकुर जी की वो सब लटका दो उसमें, ऐसे करके चारों तरफ लटका देते ना, पूरा साफ करने वाले उनकी फ्रॉक मतलब ड्रेस व्रेस सब, वो सही है। चटकनी छुटाई, पहनाई और धो के फिर वहीं पे लटका दी, मतलब ठीक है, सूख जाएगी पे। तो क्या है वो कहीं पे है नहीं ऐसा फोल्ड कर रहे घर ही कर रहे, सब खत्म। दूसरा और बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, हाँ उधर कपड़े एवं बर्तन, और बर्तन अच्छी जगह रखें, मतलब एक अलग से ही बना लो हल्का सा, मतलब छोटा सा स्थान के धोके वहीं पे साफ स्थान पे रखे। ऐसे नहीं कि स्थान गंदा स्थान है वो वहीं पे रख दिए बर्तन, जैसे अभी फिलहाल तुम नहीं रख रहे थे, मैं बार बार मना करता था, नीचे रख देते थे, अब वहां लो। ठाकुर जी के बर्तन तुम नीचे नहीं रखते थे, नहीं रखना चाहिए ना नीचे, उच्च लिख रहा है ना इसमें, अच्छे स्थान पे रखना चाहिए। टोकरी में नहीं, मतलब अच्छे स्थान में, जैसे एक तो जैसे टेबल बना लो ठाकुर जी की टेबल, बस और कोई बर्तन नहीं रखे जाएंगे, ठीक है, तो उस पर रख सकते हैं इस तरीके से। ओके आगे का, हाँ, अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। ये तो पता ही होगा सबको, जब भी कभी मान लो कि नाक में हाथ चला गया, कान में चला गया, अब ये नहीं, अब ये घंटी बनाने लगे, कहीं चला गया तो हाथ धो के आओ। या फिर जब भी मंदिर में हाथ डालना है भोग लगाने के लिए या फिर कुछ रखने के लिए, तो पहले हाथ धोना चाहिए, इसलिए आचमन बोला जाता है। तो आचमन वही है कि थोड़ा सा एक छोटी सी वो ले लें, चम्मच ले लें, और श्री विष्णु ऐसे करके, फिर ओम नारायण ऐसे करके मंत्र होता है, उससे करके अपने आप को शुद्ध करके फिर मंदिर पे प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर में हाथ डाल सकते हैं। कौन सा पॉइंट नंबर है?
11 12 12 12वां आएगा। अच्छा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका आदर करना भगवान का आदर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है। हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, ये तो लिखा है। हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति का उदय नहीं हो पाएगा, संभव होगा, क्योंकि उनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण के सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य ना होकर पूजनीय है, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपरीत वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं करताल का एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये करताल है, वैसे तो अलग दिख रही है, लेकिन हम जब करताल बजाएंगे तो नाम ले रहे हैं, तो किस चीज के लिए यूज हो रही है, तो इसलिए इसको वही मानना चाहिए जैसे भगवान की देखभाल कर रहे हैं, भगवान को रख रहे हैं, वैसे ही करताल को। ऐसे मान लो कि बर्तन, अब मान लो कि कटोरी है भगवान की, अब उसमें तुम भोग लगा रहे हो, तो वो संपर्क हो रहा है ना सीधा भगवान की जा रही, तो उस कटोरी को कैसे समझना, जैसे भगवान की ख्याल रख रहे हो तुम साफ सफाई, वैसे ही उस कटोरी को रखना, तो स्वच्छ होगा ना। ऐसे कहीं भी फेंक दी कटोरी कैसे भी, तो फिर उसमें वो हो जाएगा। ठीक है। और यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त जितने भी नियम बताए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण है। और व्यक्तिगत आदतें, इसके बारे में हम नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं और थोड़ा चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो मैं, ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी वेरिएबल वैसे ही पूछता हूँ सबसे, ठीक है, क्योंकि ये लीड हटानी पड़ेगी ना, तो इसलिए तो अभी कोई जाना मत, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रणाम। हरी हरी बोल। एक सेकेंड।